बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। आज 5 अगस्त 2026 का दिन है और शाम के 8 बजे हैं। दरियाओं और मौसम कल से आपको अपडेट कर देता हूँ। आज तरबेला डैम के स्पिलवेज खोले गए थे, वहाँ से 2,80,000 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ा गया था और उसको फ्लैक्चुएट किया जा रहा है कि आमद और अखराज को मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि तरबेला डैम का जो रेजरवायर है वो सिर्फ 4-5 फीट रह गया और यानी मुकम्मल भरने में। तो ऐसे में ग्लोफ मेल्टिंग भी है, अप स्ट्रीम में इजाफा हो रहा है, तो इस वजह से ये किया जा रहा है। बाकी दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा शेयर कर देता हूँ। 8 अगस्त के बाद बारिश सिलसिले शुरू होंगे। अभी मैं जस्ट आप समझ लें कि 5-7 या 10 मिनट पहले वेदर रडार को भी देख रहा था। और दूसरा, वेदर रडार को तो देखने का मकसद ये था कि अब कहाँ पे डेवलपमेंट है, तो वही अब जो बलाई इलाकों तक महदूद है। सिंध और पंजाब में इस वक्त कहीं भी डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। बाकी जो 8 अगस्त के बाद डेवलपमेंट आएगी, लेकिन मैं जो ECMWF मॉडल, GFS या दीगर मॉडल्स के को देख रहा था, तो उसमें 20 अगस्त को जाके मैंने एंड वाला दिन देखा, क्योंकि आज 5 है ना, तो 15 दिन की एडवाइजरी को आखिरी दिन यानी 20 अगस्त को देखा। तो उसमें जलंधर यानी भारतीय पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें और ऊपर शिमला जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर, और उसके कुर्ब जवार के अजला में जो हिमाचल प्रदेश के या शिमला जो उसको सेंटर कह लें, और बाकी जितने भी अजला हैं वहाँ पर 450 मिलीमीटर बारिश बताई जा रही है। 2 मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स बता रहे हैं 20 अगस्त को। अगर इस तरह से होता है तो 20 अगस्त को ये है कि भाखड़ा में जो पानी की आमद है वो 46,000 क्यूसेक है और अखराज 23,000 है। तो 1-1.5 फुट भाखड़ा रोज़ाना की बुनियाद कर ऊपर जा रहा है, मतलब अब 1607 फीट तक जा चुका है और 1680 तक उसने जाना है। और इन 15 दिनों में अगर वो तकरीबन कोई 15-20 फुट या 25-30 फुट और हो जाए तो 40 तक चला जाए, और उसके बाद बेशुमार बारिशें हो जाए, तो फिर सूरत हाल शायद थोड़े बहुत सैलाब की सी बन जाए। पौंग डैम 1344 तक पहुंच चुका है, 50,000 आमद है, उसमें 13,000 निकाला जा रहा है, 1390 तक जाना है। तो पौंग डैम ज़रा जल्दी भरा है। 15 अगस्त तक तो, अगले 20 अगस्त तक तो पौंग डैम 15-20 फुट जाकर रहेगा अगर जिस रेशो से वो भर रहा है। और ऐसे में फिर 400 मिलीमीटर बारिश हो, यानी ये नहीं कि 20 अगस्त से पहले भी 200, 250, 300 मिलीमीटर तक बारिश है 15 के बाद। और इसी तरह रावी और चनाब के कैचमेंट एरियाज़ में भी इसी तरह की सूरत हाल है। और मतलब थोड़ा बनिस्बत पीछे देहरादून या पीछे जो उत्तराखंड है या न्यू दिल्ली, वहाँ पे तो शदीद बारिशें हैं, लेकिन ऐसा ऐसा जैसे जैसे आगे वो सिलसिला जाता है, मतलब जम्मू और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर या इस्लामाबाद तक, मैंगोरा ऊपर तक, तो ऐसा ऐसा उसका जो मिकदार है प्रिसिपिटेशन है वो कम होती जाती है। तो शिमला तक, हिमाचल प्रदेश तक तो 450-500 मिलीमीटर दिखाई जा रही है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है। आगे जो है ना, जम्मू और कश्मीर में जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम है वहाँ पर भी 300, 350 तक मिलीमीटर तक आज बारिश दिखाई जा रही है, 250, 150, 200। तो ये भी सूरत हाल ख़राब कर सकती है। अब जो दोस्त कहते हैं कि जी हम फसलात, भाई वो आपका अपना मसला हेडेक है, आप काश करें ना करें, मैं इस पर कोई आपको तजवीज़ नहीं दे सकता। जब सैलाबों का सीज़न है और 15 सितंबर तक महकमाना भी रुकावट है कि आप एग्जिस्टिंग फ्लड एरिया में फसलात ना काश करें, तो ऐसे में मैं कैसे आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, आपका कैसे नुकसान करवा सकता हूँ, अल्लाह ना करे बड़ा कोई सैलाब आ जाए। तो थिन डैम में जो है वो उसका 1687-88 फीट तक या 90 तक पहुंच रहा होगा, 1731 तक उसने जाना है, जो कि रावी पर है रंजीत सागर डैम। तरबेला डैम 1546 की तरफ जा रहा है, 4 फुट रह जाएगा। और मंगला डैम 1203 फुट की तरफ जा रहा है, और ये तकरीबन 39 फुट रह जाएगा, 1242 तक इसने जाना है। और तरबेला डैम ने 1550 तक जाना है, 46 के करीब पहुंच रहा है, तो 4 फुट रह गया। अब इसको फ्लैक्चुएट किया जा रहा है तरबेला डैम को, जितना उसके रेजरवायर को मॉनिटर किया जा रहा है कि जितना पानी आएगा उतना ही छोड़ेंगे, क्योंकि एमरजेंसी में कुछ 4-5 फुट तो रखेंगे ना। ग्लोफ मेल्टिंग भी है, टेम्परेचर भी ऊपर जा रहा है, आगे बारिशी सिलसिले भी हैं। तो अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। जो 8 अगस्त के बाद बारिशी सिलसिले हैं 21-22 तक जो बताया जा रहा है, तो उसमें तो सूरत हाल ख़राब होती नज़र आ सकती है, आ रही है। और उसके बाद यानी 21-22 के बाद प्रेडिक्शन 31 अगस्त तक वो अभी देखी नहीं है। 20-21 अगस्त के बाद 31 अगस्त तक या कम से कम 10 सितंबर तक या 15 सितंबर तक क्या सूरत हाल है वो अभी तक देखा नहीं है। उसकी प्रेडिक्शन वो आगे चलकर पता चलेगा। अब दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा शेयर कर देता हूँ।
दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 77 क्यूसेक है, सुलेमानकी पर 3075 और इस्लाम पर 0। और दोस्त पूछते हैं कि सतलुज और ब्यास में, भाई आपको डाटा भी बता दिया है और डैम्स लेवल भी बता दिया है, पीछे प्रेडिक्शन भी बता दी है आपको 20 अगस्त तक। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कितनी सूरत हाल ख़राब हो सकती है या क्या रहेगी, वो थोड़ा आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, ये बात कि पिछले साल इस दिन कितना लेवल था उसका कंपैरेटिवली हम तकाबली जायज़ा ले लेते ना तो ज़रा अच्छी बात हो जाती। कोशिश करूँगा कल मैं कि मतलब कल 6 अगस्त है तो 6 अगस्त को गुज़श्ता साल भाखड़ और पोंग डैम कहाँ था इसकी हम कोशिश करेंगे। दरिया रावी में जसर पर 10,336। अच्छा, अगले 24 घंटों के लिए FFD ने कह रखा है कि दरिया रावी में बल्लो के ऊपर निचले दर्जा का सैलाब बन सकता है और चनाब में मराला पर उन्होंने कहा निचले दर्जे का बन सकता है। अब जसर पर तो 5,000 क्यूसेक का इजाफा हो गया, अब पहले 5600 क्यूसेक था, अब 10,500 क्यूसेक है, तो 5,000 का इजाफा हुआ है। बल्लो की पर कोई नदी नाला बिफरेगा तो बल्लो की का लेवल आप ऊपर जाएगा। अब ये भी देखने की वाली बात है। जसर पर 10,336, शादरा पर 16,000, बल्लो की पर 6300, सदनई बराज पर 4500। दरिया चनाब में अभी तो मतलब 62,000 क्यूसेक है, बल्कि पहले से भी लेवल कम हो चुका है। पहले 76,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम था, अब कम होकर 62,000 है। लेकिन FFD ने कह रखा है कि इस यहाँ पर अगले 24 घंटों में निचले दर्जे का सैलाब बन सकता है जो कि 1.5-2 लाख क्यूसेक के करीब है। अब देखो यहाँ पर बढ़ता है लेवल, ऊपर जाता है या नहीं जाता, जो उन्होंने कहा मैंने आपको बता दिया और करंट लेवल भी आपको बता दिया। खानकी पर 65,000, कादराबाद पर 70,000 क्यूसेक, चिनियोट ब्रिज पर 67,000, त्रिमू ब्राज पर 66,000, पंजनद पर 64,000। तो आप समझ लें कि ये सारे हेडवर्क्स सिवाय कादराबाद पे थोड़ा ज़्यादा है, नहीं तो ये 60,000 की रेंज में खड़े हैं, 60 से 70,000 की रेंज में मराला से लेकर पंजनद तक। मंगला डैम से 7,000 क्यूसेक, रसूल बराज से 0 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया सिंध की आप स्ट्रीम में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। 1,52,000 स्कर्दू पर प्रताप ब्रिज 2 लाख 2.25 लाख क्यूसेक और बिशाम जो है 2,64,000 क्यूसेक और मज़ीद इसमें इजाफा हो सकता है। तरबेला से डैम से पहले 2,80,000 छोड़ा जा रहा था, अब थोड़ा कम करके 2,33,000 क्यूसेक है, लेकिन यहाँ से तौसा तक निचले दर्जे का सैलाब है। काबुल दरिया में 52,000, कालाबाग पर 3,65,000 आमद है, अखराज 3,58,000, चश्मा पर 3,01,000 आमद है और अखराज जो है वो 2,92,000 क्यूसेक यानी 3 लाख क्यूसेक के करीब। गुड्डू पर 2,02,000, सखर पर 1,77,000, कोटरी पर जो आमद है वो 1,63,000 क्यूसेक है और जो अखराज है वो 1,31,000 क्यूसेक है। दोस्त कब से पूछ रहे थे कि इसका, मेरा तो ख्याल है कि यहीं पर बस लेवल रुक सा गया है, तो अब इंशाल्लाह इससे बढ़ेगा नहीं, कोई 1,000 2,000 बढ़ जाए तो, नहीं तो मेरे ख्याल में अब लेवल कम होगा क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका है कोटड़ी पर लेवल को। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी दरिया सिंध में बड़े सैलाबी रेले का फ़िलहाल इदारों की जानिब से कहीं से भी कोई ख़तरा नहीं है, बस डैम्स आपका भर चुका हुआ है। ग्लोफ मेल्टिंग के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हो भी रही है, आगे बारिशी सिलसिले भी हैं, तो मज़ीद कुछ कहना कबलस वक्त है। आपने मेंटली तौर पर तैयार रहना कि अल्लाह ना करे कोई इस तरह की कोई सिचुएशन या सूरत हाल बने। अल्लाह ताला हमें जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।